नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर जो पेपर है उसके अंदर भी इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो RSCIT जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? संचार में, शिक्षा में, या वित्तीय लेन देन में, या इन सभी में? तो तीनों में किया जाता है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? कौन सी चीज़ इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जरूरी है? इंटरनेट सेवा जरूरी है, मोडेम जरूरी है, या फिर वेब ब्राउजर जरूरी है? उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, मोडेम होना चाहिए और वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या दोनों ही होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन चैट एप्लीकेशन का उदाहरण है? स्काइपे, गूगल हैंगआउट्स, फेसबुक मैसेंजर, ऑल ऑफ अबाउ। तो यहाँ पे चैट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन होती है? तो देखिए ये तीनों ही होती हैं, स्काइपे भी होता है, गूगल हैंगआउट भी होता है और फेसबुक मैसेंजर भी होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, यह एक वेब ब्राउजर है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, या उपरोक्त सभी? तो तीनों ही वेब ब्राउजर हैं, फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है और सफारी भी है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह एक प्रोटोकॉल है, इनमें से प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP, HTTP, FTP, या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही प्रोटोकॉल हैं, TCP, HTTP और FTP। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डोमेन नेम में डॉट के बाद आने वाले अंतिम भाग कौन से किस प्रकार का डोमेन होता है? उच्च स्तरीय यानी कि टॉप लेवल, लोकेटर, लिंक, या उपरोक्त सभी? तो डोमेन नेम में डॉट के बाद जैसे कि .com, इस तरीके से जो डोमेन नेम में जो अंतिम जो डॉट के बाद का जो भाग होता है वो टॉप लेवल प्रोटोकॉल डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण है, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण है? RSCIT.VMOU@gmail.com, RSCIT@VMOU.ac.in, info@RSCIT.ac.in, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ईमेल एड्रेस के तीनों ही उदाहरण बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर .com आ रहा है, यहाँ पे .in और .in आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये बिल्कुल इसका तीनों ही चीज़ें जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि क्या है? सर्चिंग, संचार, खरीदारी, या मनोरंजन? यहाँ पे कह रहा है सबसे लोकप्रिय। देखिए वैसे तो इंटरनेट के चारों की चारों चीज़ें इंटरनेट से संबंधित हैं, लेकिन सबसे प्रिय गतिविधि पूछी है तो सबसे लोकप्रिय गतिविधि है संचार। सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से संचार का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट का विकास 1969 में 1969 में हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने एक परियोजना पर धन लगाया जिससे नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ। उसे कहते हैं वेब, ISP, CERN, या अपारनेट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ARPANET। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर के बारे में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री के पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर। एक क्लाइंट जो वेब सर्वर से संपर्क और जानकारी का अनुरोध करता है, या इंटरनेट एक्सेस करने का एक माध्यम है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। देखिए जो वेब ब्राउजर है वो जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो सामग्री होती है उसका पता लगाने, उससे संबंधित उस सामग्री को एक्सेस करने का ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। और ये एक ऐसा क्लाइंट है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और उससे जानकारी का अनुरोध
करता है और इंटरनेट एक्सेस करने का एक माध्यम भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, यह एक वेब ब्राउजर नहीं, इनमें से वेब ब्राउजर नहीं है वो कौन सा है? ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, आउटलुक एक्सप्रेस। तो यहाँ पे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ओपेरा मिनी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। तो इस किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, एक वेब पेजेस में सामान्यतः होता है टेक्स्ट सूचनाएं, हाइपरलिंक, ऑडियो वीडियो या उपरोक्त सभी। तो किसी भी वेब पेज में टेक्स्ट सूचनाएं भी होती हैं, हाइपरलिंक्स भी होते हैं और ऑडियो वीडियो सभी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब होता है अनेक पेजों का समूह, एक पेज होता है, 10 पेजों का समूह होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनेक पेजों का समूह होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ARPANET, CSNET, NSF या UCLA? तो इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले ARPANET के द्वारा किया गया था। वेबसाइटों द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? कौन सी फाइल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? डिफॉल्ट डॉट HTM, इंडेक्स डॉट HTML, स्टार्ट डॉट HTML या होम डॉट HTML? वेबसाइटों द्वारा कौन सी फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इंडेक्स डॉट HTML। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? UC वेब, HTTPS, JDBS या URL? तो इसका सही जवाब होगा HTTPS। नेक्स्ट, एक वेबसाइट में शामिल है वेब पेजों का समूह, हाइपरलिंक्स का समूह, इमेज और टेक्स्ट का समूह या उपरोक्त सभी? तो सभी शामिल है। एक वेब पेजों का समूह भी होता है वेबसाइट में, हाइपरलिंक्स का समूह भी होता है, इमेज और टेक्स्ट का समूह भी होता है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक वेबसाइट हो सकती है, वेबसाइट एक व्यक्तिगत यानी कि वेब ब्लॉग भी हो सकता है, व्यापारिक भी हो सकती है, सरकारी या संगठन की भी हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो कोई भी वेबसाइट व्यक्तिगत भी हो सकती है, व्यापारिक, सरकारी और संगठन, इनमें से सभी की हो सकती है, तो उपरोक्त डी सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, URL एक वैध उदाहरण है। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक कोई भी URL हो सकता है? तो देखिए, जब भी URL होता है तो HTTP // करके ये www. करके इस तरीके से कोई भी URL होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेबसाइट के पेज निम्न में से किस भाषा में बने होते हैं? वेब कमांड, HTML, HTTP या XML? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का प्रयोग किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्राउजर स्टेटस बार, एड्रेस बार, मेन्यू बार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो URL होता है, उस URL को एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जब आप वेब पेजेस एक्सेस करते हैं तो उसके वेब एड्रेस में शामिल होता है, यानी कि उसके URL में क्या शामिल होता है? देखिए, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन, डायरेक्टरी, फाइल नेम या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, सबसे पहले प्रोटोकॉल लिखा होता है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक वेब एड्रेस है, ये देखिए यहाँ पर ये वेब एड्रेस है, ये देखिए ये वेब एड्रेस है। इसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहले ये प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद डोमेन नेम है और डायरेक्टरी, फाइल नेम, सारी चीज़ इसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स
की रेंज होती है, पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज होती है 0 से 1023, 1024 से 49,151 या 49,152 से 65,535 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा बी 1024 से 49,151 तक। वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? वेबसाइट एक्सेस करने के लिए FTP, HTTP, URL या www। तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका उपयोग किया जाता है। इसके फुल फॉर्म है HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम और निर्देशों का समूह, कंप्यूटर का समूह, कंप्यूटरों का समूह, सॉफ्टवेयर का समूह या उनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई भी नियम या निर्देशों का समूह। IP पैकेट के हेडर की न्यूनतम आकार कितना होता है? IP पैकेट के हेडर का न्यूनतम आकार 10 बिट, 16 बिट, 20 बिट या 22 बिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 20 बिट। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट का पता यानी कि IP एड्रेस। तो ऑप्शन ए IP एड्रेस, URL, वेब या HTML। तो ऑप्शन ए हो जाएगा IP एड्रेस। नेक्स्ट, वर्तमान इंटरनेट एड्रेस कितने बिट या बाइट का होता है? 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 32 बिट। नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग डोमेन नेम में इंटरनेट एड्रेस में अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे कि VMOU.AS.in का इंटरनेट एड्रेस ये है, इसको क्या कहते हैं? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, DVD या DNS, डोमेन नेम सिस्टम या फिर CD। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी DNS। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? सही IP एड्रेस कौन सा है? ये यहाँ पे IP एड्रेस दिए हुए हैं, तो इनमें से सही कौन सा है? तो देखिए, इनमें से सही है ऑप्शन डी 192.168.56.115। नेक्स्ट, SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 23, 28, 23, 80, 21 या 25। डिफ़ॉल्ट पोर्ट कितने होते हैं? 25। नेक्स्ट, किस डाटा ट्रांसफ़र माध्यम से डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है? डाटा ट्रांसफ़र की रेंज जो है वो रेट जो है सबसे अधिक किस में होती है? एविस्टेड तार या सह अक्षीय केबल या ऑप्टिकल फाइबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। डाटा ट्रांसफर करने की सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर की होती है। नेक्स्ट, HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 23, 80, 21 या 25। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें 80। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो क्या कहलाता है? यूजर, होस्ट, क्लाइंट या प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी क्लाइंट। नेक्स्ट, कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क या इंट्रानेट के बाह्य खतरों से सुरक्षित करने व अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का, एंटीवायरस का, यूटिलिटीज टूल का या प्रोग्राम्स का। कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क को बाह्य खतरों से सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। इंट्रानेट किसी भी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है। इंटरनेट WAN का उदाहरण है, जबकि इंट्रानेट LAN का उदाहरण है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, बिल्कुल सही है। इंट्रानेट किसी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, ये भी सही है। इंटरनेट WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और जबकि इंट्रानेट लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? डायल अप, DSL, ISDN या ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार ये सभी हैं, डायल अप भी है, DSL भी है,
ISDN भी है, तो ये सभी। नेक्स्ट, निम्न में किस प्रकार के कनेक्शन के द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? केबल कनेक्शन के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, 3G या 4G के द्वारा एंड सभी के द्वारा। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए इन सभी की आवश्यकता मतलब सभी के द्वारा कर सकते हैं, केबल से कनेक्ट करके भी, सैटेलाइट से भी और 3G 4G से भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने से रोक सकता है? फायरवॉल, ICP, UDP या IP? तो अभी बताया था फायरवॉल। नेक्स्ट, यह एक डोमेन नेम एक्सटेंशन का प्रकार नहीं है। डोमेन नेम एक्सटेंशन का प्रकार नहीं है। .co, .org, .int, .mil, तो यहाँ पे हो जाएगा .int। .in तो होता है लेकिन INT नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी का, बस स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैट्रिक्स टोपोलॉजी, सर्कल टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स टोपोलॉजी और सर्कल टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, वायस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है। वायस बैंड, ब्रॉडबैंड, बेस बैंड, लो विड्थ बैंड, मीडियम विड्थ बैंड। तो ऑप्शन सी, लो विड्थ बैंड। निम्न में से किसका प्रयोग रास्ता देखने, दूरी ज्ञात करने एवं नेविगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? गूगल क्रोम का, गूगल अर्थ का, मैप का या फिर नेविगेटर का? तो रास्ता देखने और दूरी आदि ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैप का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? फेसबुक, माइस्पेस, विकिपीडिया या फ्लिकर? सोशल नेटवर्क साइट कौन सी नहीं है? विकिपीडिया। मोडेम का उपयोग किया जाता है कनेक्शन स्थापित करने के लिए, मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, डाटा को परिवर्तित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी, डाटा को परिवर्तित करने के लिए। जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? न्यू मेल, राइट मेल, कंपोज या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे कंपोज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मोडेम का एक प्रकार है? इंटरनल एवं एक्सटर्नल मोडेम, केबल मोडेम, PC कार्ड मोडेम या उपरोक्त सभी? तो ये सभी मोडेम के प्रकार हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, केबल, PC कार्ड आदि। नेक्स्ट, PC कार्ड मोडेम इंटरनल और एक्सटर्नल मोडेम की संयुक्त विशेषता होती है। इस प्रकार के मोडेम का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया जाता है? डेस्कटॉप, नोटबुक या हैंडहेल्ड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर? तो नोटबुक व हैंडहेल्ड कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कनेक्शन सबसे अधिक गति से डेटा संचार करता है? डायल अप, DSL, केबल या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन आ जाएगा बी, DSL। मोबाइल व टैबलेट PC के लिए मुख्यतः किस कनेक्शन की आवश्यकता होती है? डायल अप की, DSL की, 3G 4G की या फिर इन सभी की? तो ऑप्शन सी, 3G एवं 4G की। नेक्स्ट, किस प्रकार के कनेक्शन में मोडेम की आवश्यकता नहीं होती? 3G 4G में, ISDN में, दोनों में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 3G 4G में तो मोडेम की आवश्यकता नहीं होती और ISDN में तो, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में हब व स्विच का प्रयोग केंद्रीय उपकरण के रूप में किया जाता है? स्टार, बस, मेश या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी में। निम्न में से कौन नेटवर्क उपकरण है? हब एवं स्विच, ब्रिज एवं राउटर, गेटवे, उपरोक्त सभी? तो नेटवर्क उपकरण हब एवं स्विच, ब्रिज एवं राउटर, गेटवे, ये सभी क्या है? नेटवर्क उपकरण है। नेटवर्क से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग होता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए हब व स्विच का उपयोग किया जाता है।
दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी। कौन सा कथन नेटवर्क के संबंध में सही है ये बताना है। तो ये बिल्कुल सही है कि अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे की आवश्यकता होती है। दूसरा, लैन स्थापित करने के लिए हब व स्विच का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों एवं रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। नेट बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग या व्यावसायिक, तो सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग माल या वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। मनोरंजन वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, तो ऑप्शन डी ई कॉमर्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक नेटवर्क योजना नहीं है। नेटवर्क स्ट्रेटेजी कौन सी नहीं है। पीर टू पीर नेटवर्क, टर्मिनल सर्वर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या नेटवेयर। नेटवर्क योजना इनमें से नहीं है, नेटवेयर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल व इंस्टाग्राम। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन है, ट्विटर। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया। Bing, ASK, गूगल या अल्टाविस्टा, तो ऑप्शन ए बीइंग। अमेजोन किस प्रकार की वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, मनोरंजन आदि, तो ऑप्शन ए ई कॉमर्स। नेक्स्ट, TCP व IP का उपयोग किया जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल के लिए, रिमोट लॉगिंग के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो TCP यानी और IP, इन दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, ईमेल के लिए और रिमोट लॉगिंग के लिए, तो यानी कि उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स में B2B का संबंध है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू ब्लॉग, बैंक टू बैंक या बैंक टू बिजनेस, तो ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है और ड्रॉपबॉक्स भी है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक सर्च इंजन कनेक्ट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। वेब स्पाइड्स व वेब क्राउडलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किस प्रोसेस को मेंटेन करता है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, उपरोक्त सभी, तो ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है, सेंट मेल, स्पाम, ड्राफ्ट या कंपोज, तो ऑप्शन आएगा डी फोल्डर नहीं है, कंपोज। आप निम्न में से किसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते। निम्न में से किसका उपयोग ईमेल को भेजने के लिए नहीं कर सकते, जीमेल का, मैजिक ब्रिक्स का, याहू का या हॉटमेल का, तो ऑप्शन सी मैजिक ब्रिक्स। नेक्स्ट, आपके सर्च अनुरोध को स्वयं ही अनेक सर्च इंजनों में दर्ज करने वाला प्रोग्राम कहलाता है। स्पाइडर्स, मेटा सर्च इंजन या हिट्स, तो ऑप्शन बी मेटा सर्च इंजन। आप इनमें से किसका उपयोग कर उपग्रह छवियों, मानचित्रों, 3D भवनों के साथ और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। किस चीज़ का उपयोग करके, गूगल अर्थ का, जीटॉक का, आउटलुक का या एंटीवायरस का, तो ऑप्शन आ जाएगा ए
गूगल अर्थ का उपयोग करके उपग्रह छवि मानचित्र बड़े भवनों आदि के रूप में आदि को बहुत कुछ हम देख सकते हैं इसका उपयोग करके। नेक्स्ट, इंटरनेट पर वीडियो सर्च करने, अपलोड करने व डाउनलोड करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर वीडियो के लिए यूट्यूब, जीटैक, याहू मैसेंजर या माई ट्यूब। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, यूट्यूब। नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने पर निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने और उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? POP3, SMTP, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आप जब अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो वह ईमेल ड्राफ्ट में सेव रहता है। प्राप्त की गई मेल को अन्य के पास भेजने के लिए फॉरवर्ड और वापस भेजने के लिए रिप्लाई ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। प्राप्त की गई मेल को देखने के लिए इनबॉक्स और मेल भेजने के लिए कंपोज का प्रयोग किया जाता है। भेजी गई ईमेल को देखने और खोलने के लिए कंपोज फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो डी कथन गलत है, क्योंकि सबसे पहला है कि जब अधूरा अगर कोई मेल होता है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। दूसरी चीज़, उसको किसी दूसरे के पास भेजना है तो फॉरवर्ड करना होता है, और उसी को ही वापस भेजना होता है तो रिप्लाई करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सोशल नेटवर्किंग सर्विस से है? लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में तेजी से बढ़ने वाला एप्लीकेशन है जिसमें आप इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि के माध्यम से कोई भी वस्तु खरीद व बेच सकते हैं। तो इसके भुगतान का माध्यम क्या होता है? नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी या फिर सभी? तो सारे ही भुगतान का माध्यम हो सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर कैश ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली चैट साइट है। मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली चैट साइट है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या उपरोक्त सभी? तो तीनों ही हैं। नेक्स्ट, यह सोशल नेटवर्किंग के लिए उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सभी? तो सभी हैं। यह ऑनलाइन शॉपिंग सेवाओं को प्रदान करने वाली साइट है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, eBay, पेआईएम, जेबोंग, मंत्रा, होम शॉप, स्नैपडील, स्नैपक्लाउड। तो ये सारी ही क्या हैं? ई कॉमर्स साइट हैं। निम्न में से कौन फिजिकल नेटवर्किंग लिंक का उदाहरण नहीं है? फिजिकल नेटवर्किंग का ट्विस्ड पेयर, कोएक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक ईमेल भेजने के लिए एब्स आवश्यक है। एक ईमेल भेजने के लिए बस आवश्यक है। ईमेल प्राप्तकर्ता का कौन सी चीज़, केवल एक ही चीज़ की जरूरत होती है ईमेल भेजने के लिए, वो क्या है? ईमेल प्राप्तकर्ता का एड्रेस, ईमेल अकाउंट, वेब ब्राउज़र में अन्य इंटरफेस। देखिए, ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले तो इंटरनेट होना ज़रूरी है, वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है, फिर एक ईमेल अकाउंट हमारे पास होना ज़रूरी है जिससे हम भेज सकते हैं, और फिर जिसके पास भेज रहे हैं उसका एड्रेस पता होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसके लिए आवश्यक है। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होता है, डेटा को आरंभ करता है, डेटा को रूट प्रदान करता है, डेटा को स्थगित करता है या उपरोक्त सभी? तो जो नोड होता है वो डेटा को प्रारंभ भी करता है, रूट भी प्रदान करता है और स्थगित भी करता है। तो सारे ही काम करता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ उदाहरण है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क का, वर्चुअल एरिया नेटवर्क का या इनमें से कोई नहीं? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ब्लूटूथ। निम्न में कौन नेटवर्क पर सभी मशीनों को शेयर करने वाला संचार माध्यम है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग, यूनिकास्ट नेटवर्किंग, मल्टीकास्ट नेटवर्किंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग। इनमें से एक नेटवर्क उपकरण है जो डेटा पैकेट को नेटवर्क के मध्य रूट प्रदान करता है और इंटरनेट पर यातायात निर्देशों में कार्य करता है। हब, स्विच, ब्रिज या राउटर? तो ऑप्शन आ जाएगा डी, राउटर। निम्न में से कौन नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? मैन, वैन, टैन, पैन? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, TAN। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है? लोकल एरिया नेटवर्क छोटे आकार का नेटवर्क है जो कुछ इमारतों तक या फिर कैंपस को ही कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क व्यापक रूप से कंपनी के कार्यालयों, कारखानों, विश्वविद्यालयों, संसाधनों, अधिनियम, जानकारी साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला एक विभाग में प्रिंट साझा करना लेन का उदाहरण है। प्रयोगशाला या एक विभाग में प्रिंट साझा करना ही लेन का उदाहरण है। तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, डोमेन नेम का चुनाव करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? डोमेन नेम सिस्टम, मशीन अकाउंट, डोमेन कंट्रोल या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक, थ्रेड अटैक या रिप्ले अटैक। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? तो ऑप्शन आ जाएगा डी, रिप्ले अटैक। नेक्स्ट, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड का, रेडियो वेव का या माइक्रोवेव का या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेड का भी, रेडियो वेव का भी और माइक्रोवेव का भी, तीनों का ही उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है रिसोर्स शेयर करने में, डाटा का आदान प्रदान करने में, कंप्यूटर उपकरण शेयर करने में, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इन तीनों चीज़ों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायरलेस नेटवर्क में डाटा स्थानांतरित करने के लिए किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, सेल्यूलर नेटवर्क या सभी। तो तीनों ही चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में असत्य है, गलत है? वो कौन सा है? डिजिटल लाइन के लिए टायर फर्स्ट और टायर 3 का उपयोग कर सकते हैं। टी फर्स्ट टायर 1 में डाटा अपलोड डाउनलोड करने की गति 1.5 Mbps तथा टायर 3 में डाटा संचार करने की गति 44 Mbps तक होती है। T1 और T3 लीज्ड लाइन का एक प्रकार है जिसके लिए आप फाइबर ऑप्टिकल या कॉपर केबल का उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, आईटी का डाटा संचार गति DSL व ISDN से अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रोटोकॉल है? IMAP, PPP या UDP या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रोटोकॉल हैं। संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता जो कि बिट्स प्रति सेकंड में संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर चैनल की क्षमता। बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बैंडविड्थ। नेक्स्ट है, कोएक्सियल केबल द्वारा नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल के लिए टी कनेक्टर, RG45, बी कनेक्टर या ऑल ऑफ द अबाउट। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, टी कनेक्टर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का वास्तविक खोजकर्ता कौन है? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, टिम बर्नर्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आ जाएगा सी, टिम बर्नर्ली। निम्न में से कौन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इड्यूरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नेटस्केप या फोक्स प्रो। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर इसमें से कौन नहीं है? फोक्स प्रो नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए ब्लूटूथ या RFID का उपयोग करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए केबल टीवी नेटवर्क या वीमिक्स का प्रयोग करते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क 3G 4G सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा संचार करने के लिए GPRS या GPS का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को कॉपी करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एक से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये है FTP, POP, IMAP या PPP। तो ऑप्शन ए FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन TCP या IP की एक लेयर नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो यहाँ पे कौन सी TCP व IP की IP की एक लेयर नहीं है ये पूछा है, तो आ जाएगा इसका ऑप्शन C, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पोर्ट सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करती है? USB, सीरियल, पैरेलल या फिर फायरवॉल। तो ऑप्शन आ जाएगा फायरवायर। नेक्स्ट, IPv6 एड्रेस का आकार होता है 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट। तो ऑप्शन आ जाएगा C, 128 बिट। एक नेटवर्क बैंडविड्थ ट्रांसमिशन चैनल का एक भाग होता है? नैरो बैंड, वॉइस बैंड, ब्रॉडबैंड या फिर वाइड बैंड या उपरोक्त सभी। नेटवर्क बैंडविड्थ का एक भाग होता है, नैरो बैंड भी होता है, वॉइस बैंड भी होता है, ब्रॉडबैंड और वाइड बैंड भी होता है, और इसका मतलब है ये सभी। नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं? प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा हुआ होता है, प्रत्येक होस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ केंद्र से जुड़ा हुआ होता है, या ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रत्येक नोड एक केबल से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस में किसका प्रयोग लेन देन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे उसे अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है? ओपन ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओपन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड या फिर PDF। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C, वन टाइम पासवर्ड, OTP। जब भी कोई इंटरनेट बैंकिंग या लेन देन होता है तो उस समय सुरक्षा के माध्यम से एक OTP भेजा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वन टाइम पासवर्ड। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।